अस्सलाम वालेकुम। बड़ों को ढेर सारा सलाम, बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-मान में रखे, ढेर सारी खुशियाँ अता करे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। आज हम जो है अपने ब्लॉग का स्टार्ट ले रहे हैं सिलाई मशीन से, जो कि ये बहुत पहले जो है हमारे पास एक हाथ की मशीन होती थी और उसके बाद जो है अम्मी के पास जो है मशीन जो है हमारी मोटर वाली मशीन जो कहते हैं। और अब जो है इतना जो है आगे जदीद दौर आ गया है कि ऑटोमेटिक मशीन भी आ गई है। हालांकि बहुत पहले से आई हुई, लेकिन अभी जो है ये मेरी सिस्टर ने नई बाई करी है और वो छोटी मोटी चीज़ों के लिए करी है। हालांकि उनको उतनी कोई सिलाई तो आती नहीं है, लेकिन खैर देखते हैं वो यहाँ पर जो है कितनी सिलाई करेंगी। अभी जो है उनकी बेटी दिखा रही है ये, और हम लोग जो है देख रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था ना। इसमें बहुत सारे फंक्शन है ना, अगर जिसको भी बाय करनी है तो कर सकते हैं। ये 16-17 हज़ार की मशीन है और ब्रांड जो है इसका ब्रदर है, तो अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी अम्मी देख रही हैं बैठी हुई, क्योंकि अम्मी आई हुई हैं। तो अम्मी ने सोचा कि क्यों ना मैं कपड़े सिल लूँ, लेकिन अम्मी की ये मशीन जो है बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है इसको चलाने की। वो जो है वैसी मशीन चलाती हैं मोटर वाली, और वो बहुत तेज़ स्पीड में भी चलती है, उनको आदत भी उसी की है। अच्छा, मैं भी पहले ना शादी से पहले अम्मी की मशीन लेके बैठ जाती थी और बहुत कपड़े वगैरह सीने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं बिल्कुल नाकाम रही, क्योंकि मेरे अंदर शौक ही नहीं है कपड़े सीने का। और मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है ये। कोशिश तो मैंने करी, लेकिन मुझे आए नहीं। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अम्मी जो है सारे ही काम कर लेती हैं, तो वो कपड़े भी बहुत अच्छे सीती हैं। तो वो अपनी मशीन में जो है ना घुसने नहीं देती है हमें। तो खैर यहाँ जो है ना सब्ज़ी हमारे घर पे सब्ज़ी वाली आती है, वो ना सब्ज़ी देने के लिए। तो उसके पास हर किस्म की और बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है, ताज़ी होती है ना, और रेट भी बहुत अच्छे हैं उसके। तो फिर मैंने मेथी ली थी और पालक ली, शलजम लिए, बहुत सारी चीज़ें मतलब ली। मुझे सब्ज़ियों से बहुत ज़्यादा लगाव है। मतलब मैं जब भी सब्ज़ी को देखती हूँ ना, सब्ज़ी हो या फ्रूट हो, तो मैं रुक जाती हूँ वहाँ पर, कहीं पर भी जो है मुझे मिल रही हो ऐसी चीज़ें। हालाँकि मैं खाऊँ ना खाऊँ, लेकिन मुझे देख के ही इतनी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पुदीना पुदीना भी इतना अच्छा था, और पालक जो ली थी, पालक भी बहुत अच्छी ताज़ी बिल्कुल। तो अम्मी ने कहा कि मैं अभी जो है इसको तोड़ के रख लेती हूँ, पालक भी काट के रख लेती हूँ, फिर हम दूसरे दिन जो है ये शलजम गोश्त बना लेंगे। अम्मी को भी मेरी ना सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने थोड़ी सी उनके लिए भी ली, अपने लिए भी ली। तो खैर अम्मी जो है सब्ज़ी बना रही हैं। यहाँ पर जो है मैं सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता ही करा है। तो सोचा शाम में जो है मैं सैंडविच बना लेती हूँ बच्चों के लिए, और मेरी जिठानी जो है वो लज़ानिया बना रही हैं। तो 2-3 जो है डिशेस हो जाएंगी मतलब स्नैक में। तो बस यहाँ जो है मैं कटिंग कर रही हूँ चिकन ब्रेस्ट की। वैसे मैं कभी भी, मुझे ना कीमा भी चिकन का ना मैं घर में ही बनाना जो है प्रेफर करती हूँ। पता नहीं उसको दिल चाहता है मेरा साबुत पीस हो तो उसको सही से ना वो वॉश हो जाता है, तो इसलिए मैं कीमा वगैरह नहीं मंगवाती। तो मैंने इसको सही से वॉश करके उसके बाद जो है मैं इस तरीके से ना किसी भी तरीके से आप जो है इसको काट लें, छोटे छोटे बस पीस करने हैं इसके। और साइड पे जो है मैंने बंद गोभी जो है काट के रखी हुई है। अब पैन के अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। और ये सैंडविच जो है ना रमज़ान के लिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी भी बनानी थी। तो खैर मेरे घर पे मेहमान भी आ गए, मतलब अम्मी और सब जो है आ गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्राई कर लूँ। तो मैं 7 से 8 अंडे ले रही हूँ, क्योंकि सैंडविच जो है मैं ज़्यादा बना रही हूँ। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से फिर आप ले सकते हैं। इसके अंदर नमक और काली मिर्ची ऐड करके इसको अच्छा सा फेंट के जो है हम जो है स्क्रम्बल एग जो है तैयार कर लेंगे। अच्छा, मुझसे एक गलती हो गई थी, मैं इसके अंदर मिल्क डालना भूल गई थी। जब आप लोग जो है स्क्रम्बल एग बनाएं तो उसके अंदर जो है आपने थोड़ा सा मिल्क ज़रूर ऐड करना, उससे जो है एग जो है हमारे सॉफ्ट बनते हैं बहुत। तो इसलिए जो है बस मैं मेरे दिमाग से जो है निकल गई, क्योंकि अज़ानों का टाइम हो रहा है मगरिब की ना। तो मैं बस सोच रही थी फटाफट से मैंने जो है अपना काम जल्दी से ख़त्म करूँ, उसके बाद जो है फिर कामों में लगे रहो ना, तो अज़ान हो जाती है, नमाज़ भी देर में पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले जो है जब अज़ान हो ना, तो नमाज़ के लिए खड़े हो जाएं और नमाज़ में बिल्कुल भी ताख़ीर ना करें। तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी से मैं इसको फेंक लूँ और थोड़ा सा अपना काम कर लूँ, और उसके बाद अज़ान तो नमाज़ पढ़ लूँ, फिर जो है बाकी मैं बाद में काम करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है मैं अंडे डाल रही हूँ और इसको जो है जल्दी जल्दी से मिक्स करते रहें। अच्छा, मैं अपनी बहन से बातें करने में ना हल्के हल्के मुझे दिमाग में नहीं रहा, और आराम आराम से जो है मैं मिक्स कर रही थी, उससे बातें भी कर रही थी। तो आप जो है जल्दी जल्दी बस मिक्स करिएगा, इसको फटाफट से तेज़ आंच करें और जल्दी से इसको बिल्कुल जो है मिक्स कर लें। तो बहुत मज़े का, बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट जो है ये एग तैयार होगा। तो जब जो है छोटे छोटे काम करके आप पहले से रख लेते हैं ना, तो फिर काम जो है आपका आसान हो जाता है। आप कोई भी खाना बना रहे हो फिर आराम से जो है बना लेते हैं। जैसे जब हम खाना बना रहे हैं तो लहसुन अदरक का पेस्ट बना के हम रख लें, तो काम करना बहुत आसान हो जाता है और जल्दी जल्दी से हो जाता है।
तो यहाँ बस एग जो है हमारा बन गया है। बटर इसी के अंदर जो है मेल्ट हो जाएगा। फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी। तो बस उसी पैन के अंदर जो है मैंने पैन को वॉश करा, फिर उसके बाद जो है उसी में ही चिकन तैयार कर रही हूँ। तो मैंने तेल के अंदर जो है थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब गार्लिक पाउडर डाला है, लहसुन का जो है पाउडर डाल दिया मैंने। इसके बाद जो है चिकन डाल दी है। चिकन का मैं कलर चेंज करूँगी, चिकन को जो है मैं इतना पका लूँगी। उसके बाद स्पाइसेस ऐड करूँगी ताकि चिकन के अंदर जो एक स्मेल सी, मतलब इसकी एक महक होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। तलने से होता है कि उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है, और क्योंकि मुझे उसकी जो है खुशबू पसंद है। वैसे तो अगर आप गार्लिक पाउडर डालें तो उसके बाद जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ना डालें, लेकिन मुझे जो है पसंद है तो मैंने इसलिए इसमें ऐड कर दिया है। इसको मैं फ्राई कर रही हूँ और थोड़ी तेज़ आंच पे इसको फ्राई कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से फ्राई हो जाए, क्योंकि टाइम जो है अभी कम है मेरे पास, तो इसलिए ये जो है जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। और बैग पे भी इतने काम होते हैं, कभी बच्चे रो रहे हैं, कभी कुछ है, तो बस फटाफट से जो है दिल चाहता है बस जल्दी से जो भी काम करना है निपटाएं। और उसके बाद जो है फ़ारिग होके, एक तो बैठना भी और सोचते हैं कि फ़ारिग होके बैठेंगे, लेकिन जो है बच्चों की माएँ जो होती है ना, वो कभी भी जो है ऐसे आराम से नहीं बैठ सकती, उनके साथ जो है कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। इसके अंदर जो है स्पाइस ऐड कर रही हूँ मैं ब्लैक पेपर 1 टीस्पून क्रश चिलीज़, अपने जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप जो है कुटी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और फिर जो है मैं इसके अंदर चिली सॉस, सोया सॉस 1 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी। और इसके बाद जो है बस इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे और बहुत बहुत मज़े की और बहुत स्पाइसी थी हमारी जो है। और मैं इसके अंदर जो है टिक्का मसाला ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर बहुत पसंद है। जब भी मैं इस तरीके कोई भी चिकन तैयार कर रही होती हूँ तो टिक्का मसाला जो है 2 टेबल स्पून करीब जो है मैं डाल देती हूँ, तो उससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और हमेशा, वैसे तो मैं इतने मसाले यूज़ नहीं करती पैकेट के, लेकिन टिक्का मसाला और एक तंदूरी मसाला, 2 मसाले मेरे पास हमेशा मौजूद होते हैं, क्योंकि इससे जो है टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है दूसरी साइड पे मैंने बंद गोभी काट के रखी है, और चिकन जो है बस पकते में ही जो है गल जाती है, इतना टाइम नहीं लेती। तो चिकन हमारी डन हो गई है। यहाँ पर जो है बाजार का मेरे पास मेयोनीज़ है, तो मेयोनीज़ डाल के और काली मिर्च और नमक डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। वैसे तो मैं घर का भी बनाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ये पैकेट रखा हुआ तो मैंने यही यूज़ कर लिया। और बस इसके अंदर काली मिर्च डाल रही हैं, थोड़ा सा नमक डाल के हमारी जो है अच्छी सी सैलेड तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इसके अंदर कुकम्बर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। सैंडविच में जो है कुकम्बर जो है लाजमी डालता है वैसे, लेकिन अभी मैंने नहीं डाला है। तो बस इसको जो है बना के मैं साइड पे कर दूँगी। हमारी चिकन भी तैयार है और हमारी जो है सैलेड भी। अब जो है ब्रेड्स मैंने रख ली हैं, इसके ऊपर जो है पहले मैं चिकन गार्लिक केचप लगा रही हूँ। आपको कोई सा भी टोमेटो केचप पसंद है आप वो लगा सकते हैं, कोई और सॉस आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो इस तरीके से जो है पूरे पे जो है, अब मैं क्योंकि असेंबलिंग का टाइम है तो बस इसको जो है अच्छे तरीके से लगा लें। और लगाने के बाद जो है इसके ऊपर मैंने जो एग बनाया है वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर आप चाहें कॉर्नर्स काटना तो आप काट सकते हैं, लेकिन मुझे जो है कॉर्नर्स अच्छे लगते हैं तो मैं नहीं काटूँगी, मैं रहने दूँगी। और यहाँ पर जो है पहले लेयर पे जो है एग लगाया है, दूसरी लेयर पे जो है मैं कोल्स्लो लगा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर मेयोनीज़ भी है तो केचप की जो है अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम ये लगाएंगे। और बस इसको जो है फिर तीसरी लेयर जो है मैं लगा रही हूँ, इसके ऊपर मैंने केचप लगाया और इसके ऊपर मैं चिकन लगाऊंगी। आप चाहें तो 4 जो है स्लाइस का भी बना सकते हैं, 3 स्लाइस का भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और बस इसके ऊपर चिकन लगा के और इसको जो है बस हम कवर कर देंगे और ये हमारा मज़ेदार सा सैंडविच। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई थी, मैंने जो है सलाद के पत्ते रखे हुए थे, सलाद के पत्ते ले लें, आइसबर्ग ले लें, तो ज़रूर जो है आप उसको भी लगाइएगा बीच में। तो मैं वो जो है फ्रिज में मैंने मंगवाए, फ्रिज में रखे और भूल गई, और फिर मैंने ये सैंडविच तैयार किया। उसके बाद जो है मुझे याद आया तो फिर मैंने जल्दी से निकाला और बाकी सैंडविच पे मैंने वो लगाया, क्योंकि उससे ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है, तो ज़रूर लगाइएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना हाथ के हाथ जो है मैंने चाय चढ़ा दी, जब तक मैंने सोचा सैंडविच हमारे सारे बन जाएंगे। तो इसके अंदर पत्ती और मैंने जो है इसके अंदर पिसा हुआ गुड़ डाला है और चाय हमारी मज़ेदार सी। और जब मेरा ना चाय पीने का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा होता है तो इसके अंदर मैं 2-3 इलायची भी ऐड कर देती हूँ। कभी इलायची, छोटी इलायची आप डाल के देखिएगा, बहुत मज़े की लगती है। KFC में जो है इलायची वाली चाय मिलती है, तब से मेरी आदत पड़ी है। जब हम लोग ना
शॉपिंग करने या किसी काम से भी बाहर जाते थे तो हम केएफसी की चाय ज़रूर पीते थे। और क्योंकि जब आप सुबह में जाते थे तो बहुत ज़्यादा चाय की तलब होती तो हम केएफसी से लेते थे। केएफसी में पत्ती थोड़ी कम होती है लेकिन इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आ रही होती है। तो फिर जो है जब से जो है मैंने ये जो है मुझे आदत पड़ी है तो बहुत मज़े की लगती है। आप बना के ज़रूर देखिएगा। ये हमारा मज़ेदार सा सैंडविच तैयार है। अच्छा, ये जब आप हाफ़ खा लेंगे ना इसको तो उसके बाद जो है आपको दोबारा और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना जो है ये फुल होता है और बहुत मज़े का बना है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी मैंने आप लोग के लिए बनाई है और क्योंकि मुझे जो है बहुत ज़्यादा पसंद है तो सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। तो इसलिए और आराम से बन गए, कोई जो है आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फ्राइड आइटम से ना खा खा के इतना दिल भर जाता है और इतना भारीपन महसूस होता है। तो मेरा तो दिल चाहता है कि मैं इस तरीके की चीज़ें कोई जो है बनाऊं और खाऊं भी। और अब आप देखें महंगाई भी इतनी हो गई है कि ऑयल का आप कितना इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब आप कोई चीज़ जो है फ्राई करते हैं तो ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है। तो इसलिए जो है ना थोड़ी सी ऐसी भी जो है रमज़ान में आप चीज़ें बनाइएगा। मैं आपसे बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। और हमारी जो है चाय बन गई है और चाय के साथ जो है मैं अपना सैंडविच खा रही हूँ। मुझे इतनी भूख लग रही है इस टाइम पे कि मैंने जल्दी जल्दी जो है सैंडविच खाया, क्योंकि बना रही थी ना तो बस मेरा दिल चाह रहा था जल्दी से मैं बनाऊँ और खा लूँ। और ये जो है मेरी जेठानी जो है लज़ानिया लेकर आई हैं। बहुत मज़े का लज़ानिया बनाया उन्होंने। बहुत जो है ये स्पाइसी है और इसके अंदर वाइट सॉस जो है ना बहुत सारा डाला हुआ है तो बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है इसका ना। शाम में चाय के साथ सारी चीज़ें इंजॉय करने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके जो है बस मैं कामों में लग गई हूँ और समेटा समाटी करी। फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ। बहुत सोचने के बाद जो है फिर मैंने जो है डिसाइड करा कि मैं पुलाव बना लेती हूँ। और मैं बना रही हूँ मुरादाबादी जो है पुलाव है ये। वैसे वो लोग इसको बिरयानी कहते हैं लेकिन बिरयानी जो है ना बिरयानी के चावल का जो पानी निकाला जाता है, लेकिन पुलाव में जो होता है डायरेक्ट चावल डल जाते हैं। तो इसलिए मैं तो उसको पुलाव खाऊंगी और ये जो है बहुत मज़े का बनता है। तो कभी आप लोग चाहें, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और लज़ानिया की रेसिपी भी मैं बहुत पहले अपने व्लॉग में जब नया मैंने जो है व्लॉग बनाना स्टार्ट करा था तब लज़ानिया की रेसिपी दी थी। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत मज़े का लज़ानिया बनता है घर में। अगर आप जो है बाज़ार का खा चुके हैं और आपको पसंद नहीं आया तो घर का ट्राई करिएगा एक दफ़ा। आपको जो है इतना पसंद आएगा कि आप बार बार बनाएंगे। तो बस मैंने मसाला जो है इसका बनाया, मसाले को भून लिया। अच्छा, इसकी भी जो है यखनी बनती है। जैसे मैंने आप लोग को हैदराबादी पुलाव सिखाया था थोड़ा उससे मैच होता है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। तो कभी मैं आपको सिखाऊंगी। ऊपर से मैंने इसकी गरम मसाला डाल दिया और अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी। और इसमें भी जो है हल्का सा फूड कलर मैं डालूँगी। अच्छा जो है उससे कलर आ जाता है और बिल्कुल जो है फूड कलर डालने से ना बिरयानी वाला लुक आ जाता है। ऐसा लगता है मैंने बिरयानी बनाई है। और मैंने इसके अंदर नमक कम डाला है क्योंकि अम्मी जो है हमारी, उनको ब्लड प्रेशर है तो वो नमक कम खाती हैं। लेकिन फिर जो है मैंने जब दम पे लगाने लगी ना तो एक साइड पे मैंने थोड़ा सा नमक अपने लिए, मतलब घर वालों के लिए थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और अम्मी का साइड जो है वो बहुत जो है कम नमक है तो उनको जो है थोड़ा एहतियात करना पड़ता है। और उनकी आदत भी ख़त्म हो गई है, उनको लगता भी बहुत ज़्यादा है नमक अब। तो इसलिए जो है बस मैंने दम पे लगाया है। और यहाँ मेरी आई है भतीजी, हमसे कब से वेट कर रहे थे। इसकी फरमाइश पे जो है ना लज़ानिया बनाया है मेरी जो है जेठानी ने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। तो ये खाने के टाइम पे आई है तो, लेकिन हमने इनको लज़ानिया इनका रखा हुआ था तो फिर मैंने जो है इनको सर्व कर दिया है। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर मीठे के लिए मैंने जो है सिवैयों को जो है थोड़ा सा घी में तल लिया और उसके बाद इसके अंदर चीनी डाल दी और थोड़ा सा पानी डाल के जो ना खिली से जो है मैंने इसको पका ली। और पकाने के बाद जो है मैंने घर में ही खोया बनाया है तो खोया जो है मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और इसके ऊपर जो है फिर मैं नट्स डालूँगी तो बहुत मज़े का मीठा बन जाएगा ये। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोग को दे चुकी हूँ तो आप लोग चेक कर सकते हैं। बहुत मज़े का मीठा बनता है ये। मैंने अपनी अम्मी की फरमाइश पर बनाया है क्योंकि वो मुझे कब से कह रही है कि उन्हें मेरे हाथ की खोए वाली सेवइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्हीं के लिए जो है मैंने बनाई हैं। और अब मैं नट्स काट रही हूँ। आप चाहें इसके अंदर बादाम, अखरोट, किशमिश, जो भी आपके पास नट्स मौजूद हैं, काजू, तो कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे पास बादाम और जो है काजू भी मौजूद हैं और किशमिश भी, तो मैंने सब जो है इसके ऊपर डाल दी। खैर हमने खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद जो है फिर जो है रात के टाइम मैंने 2-2:30 बजे के करीब जो है क्लिप लिए हैं। अब जो है हमारे इस चाय का सिलसिला चल रहा है। और आप जब अल्लाह का लाख लाख शुक्र, जब मम्मी घर पे आती हैं तो आप लोग को मेरे ऐसे ही व्लॉग देखने को मिलते हैं जिसके अंदर खाना ही होता है। क्योंकि कोई भी मेहमान आता है ना तो ज़्यादा जो है इंसान का फोकस खाने पे ही होता है कि हम क्या बनाएं, क्या खिलाएं। तो इसीलिए और यहाँ पर जो है ना हमने बाज़ार से मंगवाए हैं आलू के पराठे। और थोड़े से हमने ऐसी जो है पठान के होटल में मिलते हैं पराठे बहुत मज़े के, तो हमने चाय के साथ ये मंगवा लिए हैं।
तो बस थोड़े थोड़े जो है हम लोग खाएँगे और बस जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो इसी तरीके से हम लोग एंजॉय कर लेते हैं और वैसे भी सभी इस तरीके से करते होंगे। और हमारे साथ साथ अल्लाह पाक सबको खुश रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा और शेयर कर दिएगा। फिर आऊँगी नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।